एक बार ओशो ने कहा था ये बात ओशो बोलते हैं कि जब आप वीर को हरे कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे एक छोटा सा रीजन जिसकी वजह से आप कभी भी ब्रह्मचर्य नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपका ब्रह्मचर्य कभी सफल नहीं हो सकता है। और वो पॉइंट शुरू होता है कुछ दोस्तों के कमेंट से। वो पॉइंट कहता है कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य का मतलब ये समझाते हैं आपको कि भैया केवल वीर की रक्षा कर लो, ब्रह्मचर्य बन जाएगा आपका सफल। हाँ, लेकिन यही सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि आपका भी ब्रह्मचर्य कभी सफल नहीं हो सकता आपका, अगर आप वीर की रक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे दोस्तों। जो वीर की रक्षा है वो ब्रह्मचर्य का बस एक छोटा सा पार्ट है। और कुछ दोस्त कमेंट करते हैं जब कोई व्यक्ति वीर की रक्षा की बात करता है, तो बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करते हुए दिखे हैं। वो कहते हैं भैया, एक दोस्त कहता है ये वीर को बचाकर स्वर्ग में यूज करेगा क्या। दूसरा बोलता है जी आपको बोल दिया है ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ मैं, और वो बोल देगी मेरे को कि भाई तू छोड़ दे और बाबा बन जा। तीसरा भाई बोलता है भाई ये जो इंद्रिय है नीचे की, उसे मसाला कूटने के लिए रेंट पे दे दूँ क्या। ये फालतू की बात है, क्या कर रहे हो, वीर की रक्षा करना है। अगर इसका कुछ यूज ही नहीं है तो भगवान ने हमें ऐसे भेजा ही क्यों, है ना। इसको यूज़ करो जम के। एक और दोस्त बोलता है मरना तो सबको है भाई, जम के एंजॉय करो यार, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। सही बात है, वैसे इन दोस्तों की बात है बिल्कुल सही है दोस्तों कि भाई मरना तो सबको ही है, यूज़ कर लो, इससे अच्छा है ना, जम के यूज़ करो उसको, क्या करना है। फिर एक दोस्त बोलता है तू नपुंसक बना के छोड़ेगा जब वीर की रक्षा की बात आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे के सारे कमेंट कुछ हद तक सही भी कह सकते हैं और मजाक में बोले गए कमेंट हैं, लेकिन इन दोस्तों को एक बात समझनी पड़ेगी। जितने भी दोस्त लोग ये वीर की रक्षा को मजाक समझते हैं और ब्रह्मचर्य को मतलब कुछ समझते ही नहीं है, उनको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्त कि आज तक आप सब ने ट्राई कर लिया होगा, डेफिनेटली देख लिया होगा भाई जम के आज तक कि भाई हाँ यार हस्तक्रिया करके हिला के कैसा होता है, बॉडी को कैसा फील होता है, देख लिया होगा आज तक, और क्या मज़ा आता है वो भी देख लिया होगा दोस्तों। लेकिन क्यों ना एक बार ये सोचा जाए कि इसको बचा कर क्या मज़ा आता है दोस्तों, इसको अपने शरीर में रख कर कितना मज़ा आ सकता है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा दोस्तों, जब भी वीर्य का नाश होता है, बॉडी से निकलता है जब वीर्य, तो बॉडी ठंडी पड़नी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल, और पूरी एनर्जी चली जाती है। ऐसा लगता है कि भैया बॉडी से कुछ पावरफुल एनर्जी जा रही है बॉडी से, उसके साथ साथ पूरा का पूरा मोटिवेशन जा रहा है बॉडी से। ऐसा लगता है बॉडी ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है, आलस्य आना स्टार्ट हो जाता है, काम को जो कर रहे हैं वहाँ से भटकना स्टार्ट हो जाता है मन। ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं जब किसी इंसान का वीर्य का नाश होता है दोस्तों। तो समझने वाली बात है दोस्तों, असली में ब्रह्मचर्य को समझना पड़ेगा आपको, है ना। ये वीर्य को यूज़ करना सही है, जितना यूज़ कर लिया दोस्तों कर लिया। समझने वाली बात यह है कि दोस्त अब मैं इसको बचा कर देखता हूँ, और कैसे बचाना है उसके लिए ब्रह्मचर्य को समझना है। असली में ब्रह्मचर्य का असली अर्थ को समझना है कि जो लोग कहते हैं भैया वीर की रक्षा करनी है, केवल वीर की रक्षा करनी है और बस इतना करने से आपका ब्रह्मचर्य सफल हो जाएगा। लेकिन वीर की रक्षा करने के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे दोस्तों, तो वीर का नाश डेफिनेटली हो जाएगा आपका। आप फ्रस्ट्रेशन में, और जब आप इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन में और इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद खुद ब खुद निकल जाएगा, या फिर आप हस्तक्रिया करके निकाल दोगे दोस्तों। इसलिए अगर आपको ब्रह्मचर्य करना है, ब्रह्मचर्य का मतलब समझना है, तो इस वीर की रक्षा से भी ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब इस ओर ध्यान ना देकर कुछ बड़ा लक्ष्य अगर आपका है तो ही आपका ब्रह्मचर्य सफल हो सकता है दोस्तों, वरना सच में आपका ब्रह्मचर्य कभी सफल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर इंसान खाली बैठा होगा उसके दिमाग में बुरे ख्याल आएंगे ही आएंगे। जब इंसान बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचेगा तो खुद ब खुद बुरे विचार आएंगे। अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशनों में लड़कियों को फॉलो करेगा, लड़कियों की अर्धनग्न फ़ोटोज़ को देखेगा, उनको फॉलो करेगा, उनकी वीडियोज़ को देखेगा, उनके रील्स को देखेगा, तो खुद ब खुद उसका ख्याल, उसका मन उस ओर चल जाएगा दोस्तों। तो ब्रह्मचर्य ये बोलता है दोस्तों आपसे कि इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको दिल से करना पड़ेगा, केवल तभी आपका ब्रह्मचर्य सफल हो सकता है मेरे भाइयों, वरना आप सोचते ही रह जाओगे। और जो क्वेश्चन था आज का कि सफल कभी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप इससे ऊपर उठकर कोई बड़ा लक्ष्य अगर आपके पास नहीं है जो कि आपको हमेशा बिजी रखे, उस बारे में सोचने पर मजबूर कर दे कि भाई हाँ यार मुझे ये चीज़ करना ही है, तो तब तक आपका ब्रह्मचर्य सफल हो ही नहीं सकता है।
और एक और चीज़ है वो भी समझनी पड़ेगी आपको दोस्तों की, जब आप एक बार ओशो ने कहा था ये बात ओशो बोलते हैं कि जो ये वीर की रक्षा है उससे जब ऊपर उठकर आप प्रकृति के साथ संभोग करते हैं, मतलब जब आप नेचर को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो, आप जब भी चल रहे हो चाहे जो भी काम कर रहे हो दोस्तों, उसमें आप मज़े लेने स्टार्ट कर देते हो और यह हस्तक्रिया की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। और इससे थोड़ा सा ऊपर उठकर जब आप प्रकृति के साथ संभोग करते हो, प्रकृति के साथ संभोग करने का अर्थ ये है कि आप उसमें ही मज़ा लेना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों, फिर आपको इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाएगा सच में। तो केवल तब आपका ब्रह्मचर्य सफल हो जाता है मेरे भाइयों। और जो भाई बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते रहेगा दिन भर, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को आदत लगाई हुई है दोस्तों, तो इंसान सोचते ही रहेगा दिन भर उसके बारे में कि भाई हस्तक्रिया करनी है मुझे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सोचना नहीं है इस बारे में बहुत ज़्यादा, तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ कर देखो मेरे भाइयों, अलग चीज़ों में मज़ा लेना स्टार्ट करो मेरे भाई। ज़िंदगी में मज़ा लेना गलत चीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर इस चीज़ में मज़ा लोगे तो सच में बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जब आप इस चीज़ से ऊपर उठकर अलग चीज़ों में मज़ा लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, सच में सफल बन जाओगे। लेकिन भगवान की माया इतनी पावरफुल है, इस दुनिया की माया ये इतनी पावरफुल है कि दोस्त इंसान फंस जाता है इसमें। इससे बाहर निकलने का बस यही तरीका है जो कि आज के 2 तरीके बताए हैं। अगर आप इनको अपनाते हो दोस्त तो डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य पावरफुल तरीके से कर पाओगे। हरे कृष्ण।